Hello, my dear students. I am your librarian teacher Rita ma'am. So, dear student, क्या आपको पता है कौन सा त्योहार आने वाला है? जी हाँ, रक्षाबंधन। और इसी रक्षाबंधन पर आज हम सभी लोग एक स्टोरी सुनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की यह स्टोरी। चिंटू, ओ चिंटू, हाँ मीना बोलो। तुम्हें पता है कौन सा त्योहार आने वाला है? तुम ही बताओ कौन सा आने वाला है। ओहो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अरे, रक्षाबंधन आने वाला है। अरे हाँ, और तुम्हें पता है इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में उन्हें भाई अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। हाँ, वो मैं अपनी बहन सुषमा को भी देता हूँ। हाँ, मैं भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी। और हाँ, चलो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, चलो मैं सुनूंगा, सुनाओ। अरे सुनाओ स्टोरी। देखो, इस स्टोरी का नाम है राखी का उपहार। चलो सुनते हैं। हरिया और गहना भाई बहन थे। हरिया किसान था और गहना घर पर ही सिलाई करती थी, जिससे उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। एक दिन गहना हरिया से कहती है, भैया, मैं तुम्हें खाने की पोटली में इतना बहुत सा खाना देती हूँ और आप उसे पूरा खाते भी नहीं हो। ऐसा क्यों भैया? अरे, मैं ज़्यादा खाऊंगा तो तुम्हारी तरह मोटा हो जाऊंगा। आपका क्या मतलब है कि मैं बहुत मोटी हूँ? चलिए, मैं आपसे बात नहीं करती। बच्चों, एक दिन गहना के कान की बाली कहीं खो जाती है। परेशान गहना उसे सभी जगह देखती है, मगर बाली कहीं नहीं मिलती। अरे, मेरी बाली कहाँ खो गई? अगर यह बात मैं भैया को बताऊंगी तो फिर उन्हें यह सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो बाली मुझे बहुत पसंद थी। शाम को जब हरिया घर आता है तब उसको देखता है और वह सोचता है कि गहना के कानों में एक बाली नहीं थी। उसने गहना से पूछा, अरे गहना, तुम्हारे कान की एक बाली कहाँ चली गई? कहीं नहीं भैया, मैंने उसे उतार कर रख दिया है। इतना कहते ही वह दूसरे कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। मेरी एक कान की बाली खो गई, इतनी अच्छी बाली थी। उसको रोता हुआ देखकर हरी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एक दिन हरिया खेत में काम करता है, तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। उसको देखकर दूसरा किसान उसके घर पर उसको लेकर जाता है और वह दोनों घर पर आते हैं। अब गहना को जब इस बात का पता चलता है तो वह बाहर आती है और भैया को देखकर कहती है, अरे भैया, यह कैसे चोट लग गई? आपके तो खूब खून बह रहा है। हाँ, मैंने कई बार कहा है नई कुदाल ले आओ। हाँ, ये पुरानी कुदाल से ही काम कर रहे थे। पुरानी कुदाल से फिसलकर इनके पैर में चोट लग गई है। मैंने इन्हें कई बार समझाया, लेकिन यह मानते ही नहीं।
देखो इनका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। अब गहना यह समझ जाती है कि पैसों की कमी के कारण वह कुदाल नहीं खरीद पा रहे हैं। अब बच्चों, थोड़े दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला होता है। गहना और हरिया इसकी तैयारी में लग जाती हैं। गहना अपनी एक बची हुई बाली को लेकर सुनार की दुकान में लेकर जाती है और उसे बेचकर कुछ पैसे लेकर घर पर आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस सुनार की दुकान में हरिया आता है और उस बाली को देखकर मन में सोचता है, अरे यह बाली तो बिल्कुल गहना की तरह है, जैसी गहना की बाली थी जो उसकी खो गई है। इतना सोचते ही वह उस बाली को खरीद लेता है और उसे लेकर घर पर आता है और वह बाली लाकर उसके हाथ में दे देता है। अरे भैया, ये बाली आपको कहाँ से मिली? मैं इसे सुनार से लेकर आया हूँ। यह रक्षाबंधन का तुम्हारे लिए उपहार है। अगले दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार होता है और वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अब गहना हरिया को राखी बांधती है और खूब धूमधाम से रक्षाबंधन की खुशियाँ मनाते हैं दोनों लोग। गहना हरिया से कहती है, भैया एक बाली तो खो गई थी, आप उसी को लेकर आ गए हैं। अब दोनों लोगों की आंखों में आंसू भर आते हैं प्यार के। वह कहता है, देखो तुम्हारी एक बाली खो गई थी, मैंने सोचा कि यह तुम्हारे लिए सही रहेगी। तुम्हारी एक बाली खो जो गई थी, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। हाँ भैया, लेकिन यह तो बस एक ही बाली है, एक तो खो ही गई है। इस तरह से दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं रक्षाबंधन के त्योहार के दिन। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि राखी बांधने का मतलब यह होता है कि हमें दुख सुख में भी एक दूसरे का सहारा देना चाहिए। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय बच्चों।